सो फ्रेंड्स, हमने जो इससे पहले 2 वीडियोस थे उसमें हमने फर्स्ट से लेकर 100 क्वेश्चन तक आंसर डिस्कस किए थे। हम डिस्कस कर रहे थे सेट ए के आंसर्स एंड इसमें हम जो रिमेनिंग आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, हम लोग आपके लिए यूपी पीसीएस की मेंस टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, आप उसको ज्वाइन करिए। और साथ ही जो बच्चे नेक्स्ट ईयर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो डेली करंट अफेयर्स फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही वेबसाइट पर जाकर क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर क्विजेस एंड ऑल्सो एग्जाम रिलेटेड क्विजेस। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो 101st क्वेश्चन जो है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन ब्रेन। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 101 का वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके आर्टिकल दिए गए हैं आपको और पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323A एंड यूपीएससी आर्टिकल 315। तो इसमें जो करेक्टली मैच नहीं है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ट्री, एसाफेटिडा, बिटुमेन, टिनकल, नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, दैट इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो विच ऑफ द आर्टिकल इज रिलेटेड टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो सीवीसी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा 104 का, कि कोई भी नहीं है आर्टिकल इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है इनवर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज एंड रीजन गिवन है इनवर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है असर्शन एंड रीजन, ये इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए 105 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन, और आपको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास एंड डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, 1, 4, 3 एंड 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको मेटल्स दिए गए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, उनको करेक्टली मैच करना है। सोडियम, मरकरी, सिल्वर एंड लेड, ये आपको मेटल्स गिवन है और कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है। तो 107 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी इसमें जो करेक्ट मैच है, सोडियम की प्रॉपर्टी है इट कैन बी इजीली कट विद नाइफ। मरकरी की जो प्रॉपर्टी है वो है कि इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सिल्वर की जो प्रॉपर्टी है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और लेड की जो प्रॉपर्टी है इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट देखते हैं 108, विच रीजन ऑफ द कंट्री conferred special status under Article 371J of the Constitution of India। आर्टिकल 371J में किसको विशेष दर्जा प्रदान है, नागालैंड, हैदराबाद एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड लद्दाख। तो 108 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि हैदराबाद एंड कर्नाटका। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज नॉट सिंथेटिक। इसमें से कौन सा सिंथेटिक नहीं है, फाइब्रोइन, लेक्सन, नियोप्रीन एंड टेफ्लॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि फाइब्रोइन। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। आपको पार्ट्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और बताना है कि कौन सा पार्ट करेक्टली मैच्ड है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, द स्टेट्स पार्ट 6, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 13 एंड सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स पार्ट 14। तो इसमें जो करेक्टली मैच नहीं है 110 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पार्ट गिवन है वो गलत है। नेक्स्ट है, आपको 2 लिस्ट गिवन है, एक तरफ सब्सटेंसेस है एक तरफ उनके यूजेस हैं। ब्लू विट्रियल, इओसिन, सिल्वर आयोडाइड एंड जिंक फॉस्फाइड गिवन है। तो 111 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि इसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा ब्लू विट्रियल is acts as a fungicide, then eosin
is used as red ink, silver iodide as the artificial rain, and zinc phosphide is used as rodenticide. Next question है 112, which is the largest committee of the Indian Parliament? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड कमेटी ऑन पिटिशंस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा 112 का, यानी कि एस्टिमेट्स कमेटी। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग इन दिसंबर 2019 ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2019-20, द उत्तर प्रदेश इज ग्रुप्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है, तो इसमें 2019-20 वाले में क्या रैंक थी? उत्तर प्रदेश को किस कैटेगरी में डाला गया था? एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फोर्ट रनर एंड अचीवर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ये परफॉर्मर कैटेगरी में था। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन इजी है पॉलिटी से, विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप? आर्टिकल 3 to 10, आर्टिकल 4 to 11, आर्टिकल 5 to 11 एंड आर्टिकल 6 to 11। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इजी है क्वेश्चन, यानी कि आर्टिकल 5 to 11। यहाँ पे आपने देखा होगा अभी तक जितने पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं वो उसमें ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं या स्केड्यूल हैं या फिर जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इस बार उतने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश इज और आर कवर्ड अंडर द हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना? हृदय योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी शामिल है? तो इसमें टोटल 12 सिटीज़ हैं और उत्तर प्रदेश की 2 सिटीज़ शामिल हैं इसमें, वाराणसी और मथुरा। तो इसलिए 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बॉडीज द एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज? रीजन दिया हुआ है, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स द एलिमेंट्स of the following political systems such as the modern style, the traditional style and the saint style। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 116 का वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट चलते हैं 117 पे, व्हाट शुड बी द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ अ पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू रीच एट द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी? 1.0, 1.6, 2.1 एंड 2.3। तो 117 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2.1 है। नेक्स्ट इज, व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट? 10, 12, 13 एंड 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 118 का वो ऑप्शन बी होगा। सो ऑप्शन बी यानी कि 12। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हैज और हैव बीन यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया? हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इनटेक, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड पर कैपिटा इनकम। तो आपने देखा होगा ये पॉवर्टी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है। इससे पहले एक क्वेश्चन था जो अलगा कमेटी से रिलेटेड था, पॉवर्टी एस्टिमेशन का। एक यहाँ पर एक और क्वेश्चन पॉवर्टी से रिलेटेड पूछा गया है। सो 119 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि इसमें जो है हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इनटेक, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये तीनों ही इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एनुंसिएटेड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन गोलकनाथ केस इन 1967, केशव नंदा भारती केस इन 1973, शंकरी प्रसाद केस इन 1951 एंड सज्जन सिंह केस इन 1965। तो 120 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज केशव नंदा भारती। नेक्स्ट इज 121 की अगर हम बात करें, विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? द योजना प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ₹5 lakh per person। सेकेंड है, द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन दिस स्कीम इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन 60:40 रेशियो। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। तो 121 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि ये जो ₹5 लाख है वो पर फैमिली है। नेक्स्ट इज, आपको बताना है आर्टिकल कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सो आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स,
आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसी तरह का एक क्वेश्चन जो है हमने अब एक मॉक टेस्ट निकाला था, ऑल इंडिया यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, उसमें हमने दिया था। सो 121 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो इसमें जो करेक्टली मैच नहीं है वो है आपका आर्टिकल 48, दैट इज ये गलत है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये गलत मैच्ड है। नेक्स्ट चलते हैं 123 क्वेश्चन देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिस्ट, नहीं ये गलत है। टू मैनेज मास स्केल टूरिज्म एंड स्मॉल स्केल ट्रैवल, ये भी गलत है। टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरमेंट वाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटेग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, तो ये बिल्कुल सही है। 123 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 124th क्वेश्चन की हम बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज द अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रेम्युनरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमिन। सो 124 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, प्रेसिडेंट यहाँ पर डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू हौसला 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हौसला 2018 was organized by the Ministry of Child and Development, Women and Child Development, Government of India. It was a national festival for children of child care institution। तो 125 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि इसमें जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं दोनों ही करेक्ट हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 126th एजर्शन और रीजन गिवन है, इंडियन फेडरलिज्म इज क्वासी फेडरल। ये एजर्शन सही है कि इंडियन फेडरलिज्म क्वासी फेडरल है। रीजन दिया हुआ है इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये रीजन जो है ये भी सही है, बट ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है एजर्शन को, क्योंकि क्वासी फेडरल यानी कि उसमें यूनियन और फेडरल गवर्नमेंट दोनों के फीचर्स हैं, और सिर्फ इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना हम नहीं कह सकते कि इंडिया की जो फेडरलिज्म है वो क्वासी फेडरल है। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा 126 का वो ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 127 देखते हैं। 127 क्वेश्चन है, इंडिया एम्स टू अचीव द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2022, 2024, 2026 एंड 2030। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 127 का वो ऑप्शन बी है, यानी कि 2024 तक अचीव करना है। आगे चलते हैं। जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू रिजॉल्व डेडलॉक ओवर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल। ये क्वेश्चन भी हमने जो अभी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लाइव किया था उसमें हमने पूछा था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 128 का वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जो जॉइंट सिटिंग है ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए की जा सकती है, बट मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अप्रोप्रिएशन बिल के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। देखिए पॉवर्टी से रिलेटेड एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिप्लेस्ड इट विद द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन द ईयर 1999, 2005, 2010 एंड 2015। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 129 का वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि 2010 में ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव लीगल बेसिस टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1968 एंड एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट ऑफ 1897। तो 130 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। सो कौन कौन सा है इसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 एंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897। पूरा लॉकडाउन के दौरान जो भी करंट अफेयर्स थे उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि बार बार इस चीज़ का जिक्र हुआ था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का और एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर पीरियड ऑफ 2020 to 30। ये स्टेटमेंट गलत है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ NIP इज टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल।
सो ये रीज़न जो है ये सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 131 का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आपको आर्टिकल्स गिवन है और उसके प्रोविजंस गिवन है, उनको करेक्टली मैच करना है। आर्टिकल 61, आर्टिकल 67B, आर्टिकल 94 और आर्टिकल 1990 गिवन है। इसका 132 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि इसमें जो करेक्ट मैच है वो है आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 67B इज रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 94 इज रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड आर्टिकल 90 इज रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा न्यूज़ में था क्योंकि कुछ लोग ने डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को हटाने के लिए एक जो है रेजोल्यूशन पास किया था, एक नोटिस जारी किया था वो, लेकिन जो चेयरमैन है राज्यसभा के उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? In ease of doing business report 2020, India's rank is 63. Next is India's rank for ease of doing business in the year 2019 was 77. तो इसका जो करेक्ट आंसर है 133 का वो है ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इंडिया की रैंक 2019 में 77 थी और 2020 में इंडिया की रैंक 63 हुई है, और काफ़ी कम टाइम में इंडिया ने अपनी जो रैंक है वो इम्प्रूव की है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग? नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था? सो ये इंडिपेंडेंस डे की क्विज में भी था क्वेश्चन। 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 एंड 22 जुलाई 1948। तो ये तो गलत वैसे भी नहीं होना चाहिए आप लोग का। 134 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन यूनियन बजट 2020-21 हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 9%, 10%, 12% एंड 15%। सो 135 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द बायोटेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा एंड लखनऊ। सो 136 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। सो यानी कि लखनऊ में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज आपको दो लिस्ट गिवन है, स्कीम और उसके लॉन्चिंग ईयर गिवन है। सो 137 का जो करेक्ट आंसर है, पहले वो मैं बता देती हूँ। 137 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, यानी कि इसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा पीएम जन आरोग्य अभियान 2018, देन पीएम वाया वंदना योजना इज 2017, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 एंड स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड इन 2014। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस विच मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड नीति आयोग। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 138 का वो ऑप्शन डी होगा। ये नीति आयोग का एक ऑफिस है और हाल ही में इसने एक इंडेक्स भी जारी किया था जो न्यूज़ में था। नेक्स्ट इज 139 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड मेनली इन द एटमॉस्फेयर? तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन। तो 139 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट इज 140 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नेशनल पेंशन स्कीम फॉर रिटेल ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स? सो आपको गिवन है स्टेटमेंट्स, दोज हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 years आर एलिजिबल, their annual turnover should not exceed 1.5 crore rupees, national pension scheme member are also eligible and it has a monthly minimum assured pension of rupees 3000.
सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 140 का वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो सी वाली स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है कि नेशनल पेंशन स्कीम्स मेंबर्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू प्रोग्राम निधि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। The program of Nidhi was started for the students to begin startups. Its aim is to financially support 20 students for startup in each year. तो इसमें कौन सा करेक्ट है निधि के बारे में? सो 141 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ठीक है, यानी कि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142। Generally, environment can be classified as the following categories, which among the following is not part of such category: operational environment, physical environment, cultural environment and biological environment। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 142 का वो ऑप्शन ए होगा। सो हियर इट इज 142 का ए होगा, यानी कि ऑपरेशनल एनवायरनमेंट इज नॉट सच कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द यूनियन बजट 2020-21 हैज फोकस्ड ऑन रूरल डेवलपमेंट विद एम ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम। रीजन दिया हुआ है द 16 एक्शन पॉइंट्स अनाउंस्ड इन द बजट इज सेंटर्ड अराउंड एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 143 का वो ऑप्शन ए होगा, and reason is the correct explanation of assertion. Next is the concept of ecological transition was first used by Elton, Bennett, Barclay and Ritzel। तो इसका जो correct answer होगा 144 का वो B होगा, यानी कि it was used for the first time by Bennett। Next is the Travel and Tourism Competitive Index is released by World Bank, International Monetary Fund, World Economic Forum and United Nations Development प्रोग्राम। तो कौन जारी करता है इसको? इसका करेक्ट आंसर होगा 145 का सी, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? राइज इन सी लेवल इम्पैक्ट है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स यस, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस यस, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स यस। तो ये सारे ही रीजन जो है इम्पैक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग के। तो 146 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 147 पे। 147 है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करना है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, किसान क्रेडिट कार्ड प्लान एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक। तो इसमें जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा वो 147 का ऑप्शन ए होगा, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक followed by establishment of NABARD, then self-help group, bank linkage program and then Kisan credit card plan. Next is again you have to arrange the events in chronological order. Rio Earth Summit is given, publication of Brundtland Commission report। देखिए Brundtland Commission report का यहाँ पे फिर से जिक्र है और इसी से रिलेटेड एक वो आर कॉमन फ्यूचर वाला जो रिपोर्ट था वो था। Enforcement of Montreal Protocol and publication of the limit to growth रिपोर्ट। सो इसका जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा 148 का वो बी होगा, यानी कि पब्लिकेशन ऑफ लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट फॉलोड बाय पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, देन एनफोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड देन लास्टली रायो अर्थ समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू स्किल इंडिया कैंपेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? प्राइम मिनिस्टर हैड लॉन्च द स्किल इंडिया कैंपेन इन जुलाई 2015। ये स्टेटमेंट सही है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन वॉज टू ट्रेन इंडियाज यूथ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ऐसा नहीं है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था स्किल्स को इम्पार्ट करना और वो स्किल्स किसी भी तरह की स्किल्स हो सकती थी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 149 का वो ऑप्शन ए होगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 150th क्वेश्चन है द नेशनल चंबल सैंक्चुरी डज नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज हरियाणा। सो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और रह गया था, क्वेश्चन नंबर 36 था। तो क्वेश्चन नंबर 36 में जो एक डाउट था वो ये था कि अकबर ने जो मैरिज की एज थी वो फिक्स की थी, तो वो स्टेटमेंट सही है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो कहीं पे भी एज सच करेक्टली कहीं गिवन नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है। तो इसका एक डाउटफुल केस है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भी हो सकता है या फिर सी भी हो सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह से तैयारी करते रहिए। और जिन लोगों को लगता है कि उनका पेपर अच्छा गया है और वो मेंस के लिए बैठेंगे तो अपना मेंस की तैयारी शुरू कर दें। सभी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।